हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो छत्तीसगढ़ के जनजाति पर अबूझ माड़िया जनजाति पर बनाया गया है। आज हम अबूझ माड़िया जनजाति को रटने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि अबूझ माड़िया जनजाति का संकेंद्रण, आर्थिक आधार, सामाजिक स्थिति, धार्मिक देवता तथा अन्य महत्वपूर्ण बातों के आधार पर हम अबूझ माड़िया जनजाति को सीजीपीएससी प्री, मेंस, इंटरव्यू तक के लिए तैयार करेंगे। हम एक बार इसे वर्गीकरण के आधार पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे हम इसे बड़े ही लंबे समय तक के लिए याद रख सकें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अबूझ माड़िया। अबूझ माड़िया को हमको संकेंद्रण देखना है। संकेंद्रण अर्थात ये किस क्षेत्र में कहाँ पाए जाते हैं। तो अबूझ माड़िया का निवास बस्तर संभाग के अबूझमाड़ क्षेत्र में है। अबूझमाड़ क्षेत्र से आशय नारायणपुर जिले का ओरछा तहसील। ओरछा तहसील को ही अबूझमाड़ क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि ओरछा को अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अबूझमाड़ का शाब्दिक अर्थ अज्ञात है। यह स्वयं को मेटा मेटा भूम या मेटा कोयतुर कहते हैं। मेटा कोयतुर का अर्थ होता है पर्वत पर रहने वाले। ठीक है, ये याद रखेंगे। अबूझमाड़िया जनजाति गोंडों की एक उपशाखा है। सामान्य रूप में अबूझमाड़ क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को ही अबूझमाड़िया क्षेत्र में निवास करने वाले माड़िया गोंड को ही अबूझमाड़िया कहा जाता है। ठीक है। अत्यधिक पिछड़े होने के कारण भारत सरकार के द्वारा इसे विशेष पिछड़े जनजाति में शामिल किया गया है। अबूझ माड़िया को विशेष पिछड़े जनजाति में शामिल किया गया है। अंग्रेज लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें हील माड़िया नाम दिया है सन 1938 में लिखी किताब अपने मुड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर में। याद रखेंगे। उसके बाद हम इनको देखते हैं इनकी सामाजिक स्थिति। अबूझ माड़िया समाज पितृसत्तात्मक तथा विभिन्न गोत्रों में बटे होते हैं। अबूझ माड़िया समाज पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक पितृस्थानी होता है और विभिन्न गोत्रों में बटे होते हैं। इनके परगना प्रमुख, ठीक है, पूरा समाज जो है परगना में बटे रहेगा। जो क्षेत्र है, जो पूरा जो क्षेत्र है वो परगना में बटे रहेगा। अब परगना मुखिया को क्या कहा जाता है? परगना मांझी, जो विवाद एवं झगड़ों का निपटारा करते हैं, जो आपसी विवाद झगड़ों का निपटारा करते हैं। निवास क्षेत्र के आधार पर अबूझ माड़िया के दो प्रकार हैं। पहला हील माड़िया, जो अबूझमाड़ क्षेत्र अर्थात जो पर्वत वाले जो क्षेत्र में हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें हील माड़िया कहा जाता है। और जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, खास करके इंद्रावती के दक्षिण क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें दंडामी माड़िया या बासन हार्न माड़िया के नाम से जाना जाता है। अबूझ माड़िया अपनी उत्पत्ति कस्तूर नागा को मानते हैं। ये अपने कस्तूर नागा को आदि पुरुष के रूप में मानते हैं। अबूझ माड़िया में युवा गृह को कोसी घोटुल कहा जाता है। ठीक है, अबूझ माड़िया में युवा गृह, ठीक है, युवा गृह को कोसी घोटुल कहा जाता है, जिसके अंतर ये तोलूर मनते देव की पूजा करते हैं। अभी लास्ट वीडियो में हम आपको अबूझ माड़िया के युवा गृह का फोटो दिखाएंगे। युवा गृह में ये कोसी घोटुल कहा जाता है, याद रखना। और इसके अंदर में ये तोलूर मनते देव की पूजा करते हैं। वहीं मृतक संस्कार की हम बात करें तो अबूझ माड़िया जनजाति में शव को दाह और दफनाने अर्थात जलाने और दफनाने दोनों की परंपरा है। अगर दफनाते हैं तो मृतक अर्थात शव का जो सिर है वो पूर्व की तरफ रखते हैं। ठीक है। विशेष व्यक्ति के स्मृति चिन्ह पे मृत्यु मर जाने के बाद शमशान में ये मृतक स्तंभ बनाते हैं। ये 8 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा एक स्तंभ होता है। इसी को अनाल गढ़िया के नाम से जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ है ना, पशु पक्षी, देवी देवता तथा मृतक व्यक्ति से जुड़े उसके जीवन के विभिन्न उपयोग की गई वस्तुओं का चित्र अंकित किया जाता है। जाति पंचायत को इनमें मांझी कहा जाता है। मांझी के नीचे में आपको पटेल, गायता, पारा मुखिया, पारा अर्थात मोहल्ला, पटेल, गायता, पारा मुखिया देखने को मिलते हैं। इन सब का कार्य अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना होता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, ये पहले इसको देखते हैं। आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो जीविकोपार्जन हेतु पहले ये स्थानांतरित कृषि करते थे। जीविकोपार्जन हेतु पहले ये स्थानांतरित कृषि करते थे, जिसे पेद्दा नाम दिया जाता था। परंतु अब ये स्थायी कृषि प्लस साथ ही घर के आसपास में बागवानी और मजदूरी का भी कार्य करने लगे हैं। ठीक है।
पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र में निवास होने के कारण वनोपज संग्रह एवं शिकार भी इनका प्रमुख आधार है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना में इनकी आबादी 22,000 से अधिक थी। वहीं 2015-16 में आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा गणना में इनकी संख्या 23,330 है। वहीं लिंगानुपात 1,036 है। उसके बाद में धार्मिक स्थिति हम अगर देखें अबूझ माड़िया जनजाति की धार्मिक स्थिति, तो इनके प्रमुख देवी भूमि माता है। ये बूढ़ा देव ठाकुर देव की पूजा करते हैं। इनकी कुल देवी के रूप में ये अपना बूढ़ी माई या डोकरी दाई को भी पूजा करते हैं। तो भूमि माता इनकी प्रमुख देवी है, ये आपको याद रखना है, बूढ़ा देव ठाकुर देव। और घोटुल के अंदर ये तोलूर मनते की पूजा करते हैं, ये बात याद रखना है। त्योहार की बात करें तो अबूझ माड़िया जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व है ककसार पर्व। ककसार पर्व क्या होता है? ये गोत्र देव की पूजा होती है। प्रत्येक जो अपने परिवार अपने अपने गोत्र देव की पूजा करता है ककसार पर्व में। ठीक है। नवाखानी को अबूझ माड़िया में वंजा कोड़तांग कहा जाता है। अबूझ माड़िया में नवाखानी नए फसल पर आने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। नवाखानी को क्या कहा जाता है? वंजा कोड़तांग। और हरेली का त्यौहार, इससे हरेली का त्यौहार को अबूझ माड़िया जनजाति में वीजा कोड़तांग कहा जाता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद में हम इनसे जुड़े कुछ विशेष बातें देखते हैं कि अबूझ माड़िया जनजाति में विवाह देखते हैं। ठीक है। विवाह हम देखें तो इनमें एकल प्लस बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। विवाह का आयोजन ककसार पर्व के बाद गर्मी के मौसम पर मनाया जाता है। मई जून के मौसम में खास करके इनका विवाह होगा ककसार पर्व को मनाने के बाद में, क्योंकि ककसार पर्व इनका कुल देवता का पर्व है। दूध लौटावा ममेरे फुफेरे विवाह को अधिक मान्यता है। सहमति विवाह को इसमें तालको बायता कहा जाता है। मुख्य आभूषण की बात करें तो उबिंग, आप देखना जनजाति जो है गोल गोल जो सिक्के का एक माला पहने होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है उबिंग। अबूझ माड़िया जनजाति का प्रमुख आभूषण क्या है? उबिंग है। परंतु स्त्रियां गोदना को ही स्थायी गहना मानती हैं। और एक विशेष प्रकार की विवाह प्रचलित है अबूझ माड़िया में, वो विवाह है कांडाबरा, जहाँ पे कांड का अर्थ होता है तीर, कांडाबरा अर्थात तीर से विवाह। ठीक है। इसको अन्य नाम पुष्प विवाह भी कहा जाता है। स्त्रियों को रजोवृत्ति के बाद ये त्यौहार, ये पर्व ये किया जाता है अबूझ माड़िया जनजाति में। तो ठीक है, कांडाबरा या पुष्प विवाह किस जनजाति में किया जाता है? अबूझ माड़िया जनजाति में, युवतियों को रजोवृत्ति आने के बाद। वहीं अबूझ माड़िया की बोली की बात करें हम तो गोंडी का स्थानीय स्वरूप ये माड़ी बोली बोलते हैं। अबूझ माड़िया, इनके द्वारा प्रयोग लाने वाली भाषा माड़ी, अबूझ माड़िया माड़ी। प्रमुख शब्दावली की अगर हम बात करें, जो कुछ एक विशेष शब्दावली है इस जनजाति में जो उपयोग में लाई जाती है। अनाल अड़का मिट्टी के बर्तन को कहा जाता है। बरामदा को अगहा कहा जाता है, आगे में रहता है। रसोई घर को अंगड़ी कहते हैं क्योंकि वहाँ सिगड़ी होता है। भंडारण को लोनू कहते हैं, जहाँ कुल देवता का निवास होता है। भंडारण को किस नाम से जाना जाता है? लोनू, जहाँ कुल देवता का निवास मानते हैं। वहीं चटाई को पोवाई कहते हैं। सोने के लिए अल्पांजी। वनडे कुर्मा प्रसूति कक्ष को कहा जाता है, जहाँ पुरुषों का प्रवेश निषेध है। प्रसूति कक्ष में महिला को 8 दिन तक रखा जाता है। और यहाँ शयन कक्ष, ठीक है, बेडरूम को क्या कहा जाता है? गुड़नद। अगर किताब की बात करें तो मुड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, ये किताब इन पर लिखा गया 1938 में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद में कृषि की बात करें तो ये पहाड़ी ढलानों पर पेद्दा कृषि करते हैं, अर्थात अस्थायी स्थानांतरित कृषि। और पहाड़ के नीचे समतल भूमि पर ये दिप्पा कृषि करते हैं, जिस पर ये हल और बैल का प्रयोग करते हैं और धान की फसल उगाते हैं। प्रमुख शिल्प की बात करें अबूझ माड़िया जनजाति की तो वो तुम्बा शिल्प है। तो इस प्रकार हमने अबूझ माड़िया जनजाति को इन सारे आधार पर देखा। और ये रहा आपके अबूझ माड़िया जनजाति का युवा गृह कोसी घोटुल। ये गांव के मध्य जंगल से लगे हुए क्षेत्र में बनाया जाता है। ये जो आपको देखने में नज़र आ रहा है ये है कोसी घोटुल। यहाँ ये तोलूर मनते देव की पूजा करते हैं। ठीक है। तो ये था। तो आशा करते हैं आपको ये अबूझ माड़िया जनजाति का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हम और भी जनजाति पर अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए हमको एक मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।